नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दोस्तों DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की नौकरी है। ये आपको बता दें कि ये जो है परमानेंट जॉब नहीं होती है, ये एक टेम्पररी बेस ट्रेनिंग होती है, जो कि आप अगर यहाँ से DRDO के थ्रू करते हैं अप्रेंटिसशिप, देन आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इन केस अगर DRDO में कहीं वैकेंसी आती है तो यहाँ पे मांगा जाता है अप्रेंटिसशिप में भी। तो जो भी छात्र यहाँ पे ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा है, इंजीनियर हैं, ITI हैं, तो वो इस वीडियो को देखेंगे खासकर। जी हाँ, और लास्ट डेट देखिए, मैं यहाँ पे क्यों बोला हूँ एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि इसका डेट पहले और कुछ निर्धारित था, जो कि अब लास्ट डेट आवेदन करने का 14 मार्च कर दिया गया है। तो आप वीडियो को देखिए, अगर आप योग्य अभ्यर्थी है तो आवेदन करने का भी अब यहाँ पे प्रयास जरूर करेंगे। 21 फरवरी से इसका जो है लिंक एक्टिवेट किया गया था, जो कि अब एक्सटेंड कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आप बिहार के छात्र हैं और आप बिहार BPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 67वीं BPSC की परीक्षा की तैयारी में अगर आप यहाँ पे अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं, तो आज ही इसका लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है डाउनलोड कीजिए। जी हाँ, और वहाँ पे आपको अपने आप को खुद को एनरोल करना होगा। एनरोल करने के बाद अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपके पास अभी सुनहरा अवसर है। जी हाँ, नहीं तो ये प्राइस हाइक होने वाला है और यहाँ से कुछ दिन के बाद इन सब के प्राइजेस बढ़ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो कोर्सेज हैं आप लोग ले सकें, तो जल्दी करें, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है। कोई भी कोर्स पे 10% का डिस्काउंट पाने के लिए आप एक रेफरल कोड का यूज़ जरूर कर लीजिएगा, जो कि जितेंद्र 10 है। ठीक है, और ये रेफरल कोड मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी, और लिंक भी मैंने दे रखा है यहाँ पे, ताकि आप जो है ये BPSC परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए आप जो है सुनहरे अवसर के फ़ायदे उठा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे BPSC आपके लिए एक अपडेट और दे रही है। अगर आप यहाँ पे 24 महीने यानी कि 2 साल का BPSC का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होगा। तो अपनी तैयारी को और मजबूत करें अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे इस नोटिफिकेशन की, DRDO में जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें ही आपको एक चीज़ अपडेट करना चाहेंगे कि यहाँ पे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में भी ये नोटिफिकेशन अपडेट की गई है, जहाँ पे आपके लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। साथ ही साथ रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि यह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपडेट की गई है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये वैकेंसी अपडेट की गई है। तो ये सारी डिटेल जो है आप लोगों तक अपडेट की जा रही है। अब जो है ये डेट एक्सटेंड हो चुका है, 21 फरवरी से आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, जो कि अब लास्ट डेट जो है ना इसका एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर DRDO के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, जहां से आप जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी छात्र यहाँ पे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु के लिए, देन आपको यहाँ पे ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI में होना अनिवार्य है। जनरल स्ट्रीम जैसे कि BCom, BSc और BA वाले छात्र भी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए ये जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए है, ये नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। तो चलिए हम जानते हैं वो, पहले तो आप लोग के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में। ग्रेजुएट अप्रेंटिस हैं, अगर आप BE BTech किए हैं तो आप मैकेनिकल, एरोनॉटिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपका डिग्री है तो आप आवेदन करें यहाँ पे। बिल्कुल, एज क्राइटेरिया की बात कर ले मित्रों यहाँ पे, तो 18 से लेकर 27 साल तक का एज क्राइटेरिया है यहाँ पे, जो भी छात्र आवेदन करना चाहता है। बाकी कैटेगरी वाइज जो छात्र हैं यहाँ पे, उनको एज में भी रिलेक्शन यहाँ पे मिलेगा। क्वालिफिकेशन इन द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय द सैचुरेटी यूनिवर्सिटी by the institute empower to award such a degree as an act of the parliament। मतलब आपका जो डिग्री है वो कहीं ना कहीं AICTE अप्रूवल होना चाहिए, या फिर आपका जहाँ नहीं तो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये आपको अपडेट किया गया है। एज लिमिट भी आपको 14 मार्च दे दिया गया है। ये आपका जो है एज लिमिट, एज क्राइटेरिया जो है यहाँ से 14 मार्च तक अपडेट रहेगा। तो आप लोग के लिए जो दोस्तों अपडेट है यहाँ पे, 30 वैकेंसी मैकेनिकल के लिए, जिसमें कि प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाले छात्र भी आवेदन करेंगे। 15 वैकेंसी एरोनॉटिकल के लिए, इसमें एरोस्पेस वाले छात्र भी आवेदन करेंगे। 10 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और
15 वैकेंसी है दोस्तों कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर, IT साइंस या फिर IT के लिए, या जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आते हैं छात्र उनके लिए। और यहाँ पे 4 वैकेंसी है दोस्तों मेटलर्जिकल या मटेरियल साइंस के लिए, जो कि 4 पोस्ट है। एक पोस्ट है सिविल इंजीनियर्स के लिए, जहाँ पे आपको ये टोटल मिला के 75 सीट जो है वैकेंट रखी गई हैं इस ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी के लिए। तो अगर आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन जरूर करेंगे। टेबल 2 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो भी छात्र डिप्लोमा किए हैं उनके लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में 10 सीट और 7 सीट है। यहाँ एज क्राइटेरिया भी 18 से लेकर 27 साल तक का है। आपका भी डिग्री जो है स्टेट लेवल पे स्टेट काउंसिल बोर्ड से अप्रूवल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और IT वालों के लिए या और कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए 3 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा जो भी छात्र यहाँ पे टोटल अगर बात करें तो 20 सीट है यहाँ पे ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए, जो कि आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, तीसरा पोस्ट है ITI अप्रेंटिसशिप ट्रेनी के लिए, जिसमें मैकेनिस्ट के लिए 3 पोस्ट है, फिटर के लिए 4 है, टर्नर के लिए 3 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 है, वेल्डर के लिए 2 है, शीट मेटल वर्कर के लिए 2 है और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी 8 यहाँ पे वैकेंसी अपडेट है। यहाँ भी एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल का है। बाकी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो अब आपके लिए यहाँ पे 25 सीट हो गई ITI वालों के लिए। जो छात्र सिंपल ग्रेजुएट हैं जैसे कि BCom है, BSc है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर में, तो 10 सीट उनके लिए भी है। BCom वालों के लिए 10 सीट है, BA वालों के लिए भी 10 सीट है यहाँ पे। तो DRDO में अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको दोस्तों यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करने की, तो ये अपॉर्चुनिटी ना गंवाएं। यहाँ पे आप भी आवेदन कर सकते हैं। 30 सीट है जनरल, यहाँ पे जो भी छात्र होते हैं यानी कि सिंपल ग्रेजुएट वाले छात्र वो भी इधर आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों अप्रेंटिसशिप 1961 के तहत ही आपको सारे एकोमोडेशन या सैलरी जो भी होती है आपकी स्टाइपेंड सैलरी वो आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखला देना चाहता हूँ सैलरी के बारे में भी। ये देखिए जो भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से आएंगे छात्र उनको यहाँ पे 9,000 पर मंथ, डिप्लोमा वाले छात्र होंगे 8,000 पे और ITI वाले छात्र होंगे 7,000 पर मंथ पे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी खासकर जो छात्र बेंगलोर से हैं वो आवेदन कर लीजिएगा। जो नॉन ग्रेजुएट छात्र हैं उनके लिए भी 9,000 पर मंथ है यहाँ पे BCom, BSc और BA वाले छात्रों के लिए। तो जो भी आसपास के क्षेत्र के छात्र होंगे वो आवेदन करिएगा खासकर जरूर। अगर आप बाहर से हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बाद में आप लोग का मेडिकल फिटनेस भी चेक किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रोसेस क्या है। तो आपके जो भी डिसिप्लिन में आपका डिग्री है उसके ऊपर ये सारी चीज़ डिपेंड करेगा। और जो बेसिक एकेडमिक है मेरिट का उस पर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू भी आपका यहाँ पे होगा जो कि सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये 3 से 4 फेज़ में आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर रखा जाएगा। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आप इसको वेबसाइट को ओपन कीजिएगा। यहाँ से ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपके पास एक अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि MHRD की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप खुद को रजिस्टर भी कर लेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे तो यहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। 10th का मार्कशीट, BTech का मार्कशीट या ITI किए हैं या डिप्लोमा किए उसका मार्कशीट है ना, ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज सब रख लीजिएगा। डिग्री, प्रोविजनल और सर्टिफिकेट भी लगेगा। कास्ट से बिलोंग करते हैं किसी तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। PWD के छात्र हैं तो अगर उसका है तो आपका सर्टिफिकेट लगेगा। फोटो ID होना चाहिए आपके पास, जैसे आधार कार्ड वगैरह, तो ये ध्यान में रखिएगा। या पैन कार्ड भी लग सकता है। EWS सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप बिलोंग करते हैं EWS है तो। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लगेगा जो कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। बाकी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एक लगेगा आपका यहाँ पे। और रिजल्ट जो है दोस्तों आपके जो रिटन टेस्ट होगा उसका पब्लिश किया जाएगा DRDO की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अभी देखिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं 14 मार्च से लेकर आपको अप्लाई करना है दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, सॉरी लास्ट डेट है आपका 14 मार्च, माफ़ करेंगे, लास्ट डेट है आपका 14 मार्च अप्लाई करने का। और दोस्तों पब्लिश ऑफ द फर्स्ट लिस्ट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट 25 मार्च को जारी किया जाएगा। और एक्सेप्टेंस बाय द कैंडिडेट ज्वाइन GTRE, तो अगर आप इस के लिए अप्लीकेबल होंगे तो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए 31 मार्च तक का आप लोगों को एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। और इंटरेक्शन विद द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हु हैव द सबमिटेड एक्सेप्टेंस टू ज्वाइन एज पर सी अबव, मतलब इसके पहले से अगर इसके यानी A, B और C के थ्रू आप लोग नहीं ज्वाइन करते हैं तो 11 अप्रैल को भी एक लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे
प्रोबेबल डेट है डिक्लेरेशन का फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए, तो ये 22 अप्रैल बताया जा रहा है। और प्रोबेबल डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए करेंगे आप GTRE में, तो ये 2 मई होगा। फाइनली ये डेट डिस्कस कर दिया गया है यहाँ पे, जो कि आप लोग ध्यान से इसको एक बार पढ़ भी जरूर लीजिएगा। फिर भी आपके कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बाकी सारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से जाके आवेदन कीजिए। ऑल द बेस्ट।